यानी सवार मौजूद है, सवारी मौजूद नहीं। सवार मौजूद है, सवारी मौजूद नहीं। तो सवारी मौजूद होगी तो सवार सवार होगा ना। मानी तो मौजूद हैं लेकिन लफ्ज साथ नहीं देते। बात दफा देखा, ये मोबाइल बंद कर दे, मेहरबानी करें, हर आदमी चेक करे अपने। तो बाज दफा बयान जो है वहां आजिज़ी आ जाती है, जहां इंतहाई दर्द और मोहब्बत का मकाम हो, अकीदत का मकाम हो। जब आप मदीना शरीफ हाजिर होते हैं तो जिनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, हुजूर की निस्बत है, मोहब्बत है, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि जाली शरीफ के सामने कोई लफ्ज साथ देता है? सिर्फ अल्फाज गुंग हो जाते हैं। ख्यालात जो हैं वो जबान बनकर, उनकी अपनी जबान होती है। मानी और मफाहीम और मतालिब, ख्वाहिशात, आरज़ुएं, इल्तिजाएं अपने लफ्जों को छूने के बगैर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है। वहां अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा मकाम भी आता है, देखे ना, और ऐसा मकाम भी आता है, इसकी मिसाल और भी कुरान मजीद में भी है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में गए तो अल्लाह से हम कलाम हुए, तो अल्लाह ने कोई लफ्ज नहीं फरमाया कि मैंने फलां लफ्ज में, हालांकि कुरान लफ्जों में उतारा, लेकिन जब अल्लाह ने रसूल से बात की तो फरमाया कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अपने बंदे की तरफ उसने जो वही की वो की। वही के लिए लफ्जों का होना जरूरी नहीं है। ये इंतकाले ख्यालात का जो मरहला है, इंसान इस सिलसिले में अल्फाज का मोहताज होता है कि जब वो ख्यालात को मुंतकिल करता है तो लफ्ज उसके लिए जरूरी हैं, लफ्जों के सहारे से गुफ्तगू करेगा। लेकिन जो अल्फाज और मानी का खालिक है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो लफ्ज तजवीज करे। वो अपने मतालिब और मफाहीम को अल्फाज के सहारे के बगैर वही कर देता है, दिल में डाल देता है। वही का क्या मतलब है? दिल में डालना, दिल में डाल देता है, वो समझदार। ये सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ वही के हवाले से है, और फिर जिसके दिल में डाल दे, ये नबी के अलावा गैर नबी के दिल में भी डाल सकता है। इल्हाम और वही फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान के ज़मीर में इल्हाम कर दिया, डाल दिया, अच्छी चीजों को भी, बुरी चीजों को भी। अब ये इंसान की अपनी मर्जी है कि वो किस पर अमल करता है। तो ये इंसान नहीं कह सकता कि मेरे साथ उसने, मेरे पास कोई अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, बल्कि क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, गुमराही भी सामने है, हिदायत भी सामने है। जिसकी मर्जी है हिदायत को अपनाए, जिसकी मर्जी है गुमराही की तरफ जाए। जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। अपनी अकल और समझ को इस्तेमाल करो और अपने फायदे और नुकसान को खुद समझो। तो हम देखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम में ये बयान का जो मरहला है कि जिस तरह जनाब मूसा की जबान में लुकनत थी, उन्होंने अर्ज की कि मेरे जो भाई हैं हारून, इनको मेरा वजीर बना, ये मुझसे ज्यादा फसी गुफ्तगू करते हैं। तो देखें कि अब ये अल्लाह जानता है, हिकमत है कि लुकनत उनकी जबान में क्यों थी। बाद लोग तो कहते हैं जो बचपन में उन्होंने अंगार को एक रखा था अपनी जबान पर,
तो उसकी वजह से थी। बहरहाल जो बात भी थी, तो उनके जो भाई हैं जनाब हारून अलैहिस्सलाम, फरमाया कि ये मुझसे ज्यादा फसीह हैं, बात करते हैं, समझाने का ढंग इनमें है, बात को समझा लेते हैं मुझसे ज्यादा। यहां एक और नुक्ता भी ज़हन में रहे कि ये सगे भाई हैं और पैगंबर हैं, लेकिन एतराफ देखिए कि एक उलुल अज़म पैगंबर मूसा, जनाबे मूसा, जिनका गालिबन कुरान मजीद में 400-500 मरतबा जिक्र हुआ है, और वो एक जो बात उनमें किसी वजह से भी थी, तो उन्होंने अपने भाई की फसाहत का एतराफ कर दिया कि मैं मानता हूं कि ये मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेता है। इससे हमें समझ आती है कि अगर भाइयों में एक दूसरे के एतराफ का जज्बा पैदा हो जाए कि कौन मुझसे ज्यादा किस मामले में मुझसे बढ़कर है, तो मोहब्बत के जो रिश्ते हैं वो और करीब हो जाते हैं। जिस तरह के कुरान मजीद में जनाबे मूसा ने हारून अलैहिस्सलाम की फसाहत कौल का एतराफ किया कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर बोल लेता है, हालांकि भाई भाई के मुतल्लिक बहुत मुश्किल से तारीफ करता है, लेकिन ये शान नबूवत है कि जो सच्ची बात थी उसको मालिक के सामने पेश कर दिया। हालांकि मालिक भी जानता है, लेकिन वो मूसा की जबान से इसका एतराफ चाहता है, एतराफ कर दिया। तो इस तरह अगर मुसलमान भाई, ये तो सगे भाई थे ना, तो इससे पता चलता है कि अगर मुसलमान भाई भी आपस में एक दूसरे के जो बुग़्ज़, इनाद और बखीली रखते हैं दिलों में, दूसरी की जो जायज तारीफ है, जिसका वो हकदार है, उससे भी जबान बंद करते हैं, बल्कि उल्टा उसके मुखालिफ बोलते हैं, हालांकि अंदर से उनका दिल मानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो उनको चाहिए कि जनाबे मूसा के इस अमल की तकलीद करते हुए, सुन्नते मूसवी को अपनाते हुए एक दूसरे का एतराफ करें। एतराफ करें तो मोहब्बत बढ़ेगी। आज जो उम्मत फिरकों में तकसीम है, इसकी वजह क्या है? उलमा लड़ रहे हैं, इख्तिलाफ है, कोई किसके लिए क्या कह रहा है। हालांकि खूबियां अल्लाह ने सबको दी हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन जो भी इस बाजार वजूद में आया है, उसको अल्लाह ने किसी न किसी खूबी से तो जरूर नवाजा है। किसी के दामन को खाली तो नहीं छोड़ा उसने। आप में 50 खूबियां होंगी, लेकिन अगर एक शख्स में एक खूबी है, तो उसकी एक खूबी को भी आप तस्लीम करें। आप ये देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुझे 50 या 100 खूबियां अता की हैं। तो अगर एक खूबी एक शख्स में है, तो उस भाई को आप क्यों नजरअंदाज करते हैं? तो अगर उस खूबी को आप अपनाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो उसका दिल भी खुश होगा। फिर ये तहदीसे नेमत के तौर पर है, ये कोई गलत तारीफ भी नहीं है कि आप खुशामद कर रहे हैं या दूसरे को यानी उससे कुछ फायदा हासिल करने के लिए तारीफ कर रहे हैं। जो किसी में खूबी हो उसको बयान करना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो तहदीसे नेमत के तौर पर अपने लिए फरमाया, वो भी एतराफ़े करम था, अपने मालिक के करम का एतराफ था। उसमें माअज़ल्लाह न किब्र था, न गुरूर था और न खुद सिताई थी, बल्कि जो अल्लाह ने करम फरमाया था, हुजूर ने उम्मत के सामने, सहाबा के सामने उनका जिक्र फरमाया। जिस तरह फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूं, इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है।
तो अब अली ने, यहां देखें हुजूर के भाई हैं अली, जिस तरह मूसा ने तारीफ की हारून की, तो यहां एक पैगंबर अली के इल्म का एतराफ कर रहा है।